सालों पहले एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज़ जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उनको बेचकर जो कुछ भी पैसे मिलते उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसे ही चल रही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती नदी के किनारे लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ा। उस पेड़ की लकड़ी को काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिर गई। लकड़हारा तेजी से पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा कि कुल्हाड़ी नदी के आसपास गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधा नीचे नदी में जा गिरी थी और वह नदी काफ़ी गहरी और तेज बहाव वाली थी। काफ़ी देर तक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वो काफ़ी दुखी हो गया। लकड़हारे को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। वह अपनी स्थिति पर नदी किनारे बैठकर रोने लगा। लकड़हारे की रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ नदी देवता आ गए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, बेटा क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रहे हो? क्या आपने कुछ खो दिया इस नदी में? नदी के देवता के सवाल सुनते ही लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी गिरने की सारी कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में लकड़हारे की मदद करने की बात कही और वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आया हूँ। नदी के देवता की बातें सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी लकड़हारे ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से लकड़हारे ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। यह सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी लकड़हारे को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है और मुझे आप उसी कुल्हाड़ी को ढूंढ कर दे दीजिएगा। मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता फिर वहाँ से चले गए। भगवान इस बार काफ़ी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही लकड़हारे के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने नदी के देवता से कहा, इस बार आपके हाथों में जो लोहे की कुल्हाड़ी है वही मेरी है। ये मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ियों को उनके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। लकड़हारे की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने लकड़हारे से कहा, तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपनी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन दोनों कुल्हाड़ियों को भी ईमानदारी के तोहफे के रूप में रख सकते हो। नदी देवता की बात सुनकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और देवता का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर को लौट पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं होती है और अच्छे ईमान वाले व्यक्ति को उसकी ईमानदारी का फल देर सवेर जरूर मिलता है और उसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आप तक अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें पहुंचा सकें।